अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र किया स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। इस ऐलान के बाद आम जिंदगी पर क्या असरात होंगे और कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दोबारा सुनने में आ रहा है कि ये लॉकडाउन लगने जा रहा है, मिनी लॉकडाउन जो है सर्व जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? 6-7 महीने बाद वैसे कारोबार खुला है और अभी कारोबार की नौयत भी संभली नहीं और दोबारा से शुरू हो रहे हैं मामला। कारोबार तो पहले ही नहीं है, पहले ही लगा था कोरोना वायरस में कारोबार पूरा तबाह हो गया। अभी अगर ये दोबारा लगाएंगे तो हमने बड़ी मुश्किल से सांस लिया। मेरे को नहीं लगता कि दोबारा फिर हम चल पाएंगे। खैर, ऐसे कोरोना की कोई इतनी वजूहत है नहीं, ये बिला वजह लगाया हुआ है कोरोना कुछ भी नहीं है। यहाँ मार्केट दुनिया पूरी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, हमारे गाँव में कितने बड़े गाँव हैं, कहीं भी ऐसा कोई वाक़या नहीं है। सिर्फ ये लोग सुना रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है। मेहरबानी ये है कि कोरोना का ये फिर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएं वरना हमारा फिर नुकसान हो जाएगा। कारोबार पहले ही नहीं है। सही, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल बेरोज़गारी, बहुत बेरोज़गार हैं। जो 600 रुपये कमाते वो तो बेचारे परेशान हैं ना, वो कैसे चलाएंगे अपना निज़ाम। जो हज़ारों रुपये लाखों रुपये कमा रहे हैं उनकी अलग हिसाब है। जो 600 रुपये रोज़ कमाता है वो बेचारा परेशान, वो मर जाता है, वो डूब जाता है। बाकी कारोबारी की कोई इशू नहीं है, वो तो चलो इधर उधर से चला लेता है। बाकी गरीब आदमी बहुत परेशान है, दिहाड़ी वाला है जो दिहाड़ी वाला है। लिहाजा है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ऐसा है नहीं। बाकी SOPs पे अमल करें तो बेहतर है। लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है तो कारोबारी हवाले से क्या मुश्किलात होंगी, क्या परेशानियाँ? सर, कारोबारी हालात ये है कि पहले ही कारोबार बहुत नीचे है। इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है। गरीब लोग जो दिन दिहाड़े मजदूरी करने वाले हैं, रोज़ का कमाने वाले हैं, उनको तो वैसे गुजर सफ़र नहीं हो रहा। परेशानी का आलम है। इस वक्त दुकानदार बहुत परेशान है। अब आप ये हमारी दुकान देख रहे हैं, इस दुकान का 2 लाख रुपये रेंट है। 2 लाख रुपये रेंट अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है, ये लोग वो हैं जो किसी का पैसा उठाया हुआ है, किसी का लगाया हुआ है, कारोबार कर रहे हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अब इतनी परेशानियां बढ़ जाती तो इंसान का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन। ये है कि थोड़ा एहतियाती तदाबीर हमें बताई जाए, मास्क का, ग्लव्स का, तो इस हिसाब से हमारा कारोबार खुला रहना चाहिए। हमें भी एहतियात करनी चाहिए, बीमारी भी है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी रखना चाहिए। हालात वही होंगे जो पहले हुए हैं, बैठ के घर 4 महीने घर बैठे हैं, उसके बाद भी जो है रेंट तो हम लोगों ने दिया घर बैठ के भी तो नहीं माफ़ नहीं हुआ। 4 महीने का रेंट था और 4 महीने का दिया। तो भी ये है कि आगे भी अगर लॉकडाउन हुआ तो हमारे लिए मसले मसाइल बनेंगे। अब ज़िंदगी क्या करे बंदा, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नुकसान है, कारोबार तबाही होगा। ये है, परेशानी ये है कि हमारा जो काम है, एक समझो कि ये कॉस्टली काम है। हर बंदा पहले ज़रूरत देखता है, अपना घर का राशन आटा पानी देखता है, उसके बाद जाके वो आगे फ़ोन ख़रीदता है। इस वक्त लॉकडाउन की जब से सिर्फ आवाज़ चली है, 2-3 से 3 दिन से सिर्फ एक आवाज़ चल रही है कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, तो हमारी मार्केट इस वक्त आप देखेंगे पूरी गली में कोई भी सन्नाटा हो गया। कोई कस्टमर नहीं है, हर बंदा डरता है, घबराता है कि वो पहले घर का राशन पूरा करेगा, अपनी परेशानियाँ देखेगा, उसके बाद आके वो फ़ोन ख़रीदारी करेगा। जिनका 500-1000 रुपये किराया निकालना, 2000 रुपये किराया निकालना पड़ता है रोज़ का। इतवार की छुट्टी है, इतनी करते हम लोग, काम पे नहीं जाते कि यहाँ काम करेंगे तो खर्चा निकलेगा हमारा। सारी सिचुएशन है, लोग फीस भी भर रहे हैं। कल अभी एक सीन हुआ, मेरे भाई ने 20,000 रुपये हम लोग फीसों के वाउचर आ रहे हैं सिर्फ। हाँ, 20,000 रुपये कर्जा बाकी था स्कूल वालों को देने का। अब वो सोचा कल बढ़ देंगे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बचा लिया। दोबारा इन लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया। अब वो 20,000 रुपये मेरे बच गए। अब आगे जाके तो ये लाख रुपये हो जाएगा, एक साथ कैसे निकालेंगे सारा खर्चा? अल्लाह सबके लिए आसानी करे, हमारी हुकूमत को थोड़ी सी अकल दे। यार, ये जो लॉकडाउन लग रहा है ये बहुत गलत तरीके से लग रहा है, लगाना नहीं चाहिए इनको। तो ख्याल करना चाहिए गरीबों का। इस वक्त उन लोगों की भी हालत टाइट होगी जो फ़िलहाल करोड़पति हैं, मतलब लोगों का पैसा है। इस वक्त लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हर बंदा परेशान है, पागलों की तरह आगे पीछे घूम रहा है। पाउच बेचने चाहिए मोबाइल की जगह पे हमारे को। अगर ऐसी हालत हो गए ना, पाट लग जाएगी हमारी। सर, क्या कहेंगे? ये जो कोरोना लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना के जो दोबारा से हो रहा है कि दोबारा से सर उठा रहा है अपना। सर, लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो गवर्नमेंट लगा रही है ना सर। लॉकडाउन, कोरोना तो कोई है ही नहीं। कोरोना के तो बेसिकली कोई कोरोना का केस वजूद ही नहीं है। कोरोना तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट के लिए कोरोना है, आम लोगों के लिए तो कोरोना है ही नहीं। 12 बजे तक आप दुकान खुली रखो तो कोरोना नहीं आएगा, 12 के बाद बंद करो फिर कोरोना आ जाएगा, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते। पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है। 12 के बाद दुकानदार खुद उनको बोलेगा कि ठीक है आप किसी हिसाब से सेटिंग कर लो। जिस तरह कल हुसैनाबाद सील कर दिया, अब हुसैनाबाद खुला, हाँ पूरी सील हो गया, वो 8 बजे तक खुली हुई है तो उसमें कोरोना नहीं आएगा। 12 बजे तक खुली रहेगी तो कोरोना आएगा। तो शादी हॉल बंद कर दिए गए सर। शादी हो रही है तो लोगों के, अब जो बंदे का काम ही, जो उसकी नस्लों से उसने शादी का काम किया है, अब वो उसके पास कोई और काम ही नहीं है तो वो तो फिलहाल 8 महीने से फारिग बैठा हुआ है। कोई पूछने वाला देख रहे हैं अगर ये लॉकडाउन लगा तो क्या नुकसान होंगे? वैसे 6-7 महीने पहले नुकसान ही है ना, टोटल बेसिकली नुकसान ही है। जितना बंदा है वो अपनी मूरी में से खाया जा रहा है, कहीं भरे जा रहा है, कोई किससे मांग के, कोई आगे से पीछे से। वो तो खुदा ने वादा किया है, रिस्क का तो मामला चल रहा है, वरना लोग तो पूरे अपोजिट में आए हुए। जितनी महंगाई अलग इतनी हुई हुई है, दवाएं अलग महंगी कर दी हैं सर। हर चीज़ आँख खुलती है खर्चे चालू हो जाते हैं। जब तक आपकी आँख बंद नहीं होती तब तक खर्चे ही खर्चे।
पानी पियो तो खर्चा, हर चीज़ का खर्चा है, हर चीज़ के लिए पैसे। आपके पास पैसे है तो कहते हैं कि आप जी सकते हो कराची में, वरना आपका जीने का भी हक नहीं है। तो माशियत हमारी इतनी ज़्यादा वो कर दी है कि अगर आपके पास लाख रुपए है तो आप यहाँ पर आओ, वरना आप घर जाओ, आपका काम ही नहीं है। नॉर्मल आदमी का काम नहीं रहा। बाकी हुकूमत कह रही है कि हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं। सर हुकूमत तो कह ही रही है, 72 साल से कह ही रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे अगर ये दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहा है, कारोबारी पे क्या असर पड़ेंगे? बड़े बड़े मामला रह चुके हैं, पिछले जो मामला है अभी तक उसमें सुधरे संभले नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है अभी तक उनका कवर नहीं हुआ, तो आप मज़ीद और कोरोना की तरफ जा रहे हैं आप। तो बाकी अल्लाह खैर करे। बाकी मुझे लगता दुनिया के ऐसा है, लेकिन SOPs पे तो अमल करना चाहिए। बाकी एहतियात है, एहतियात से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। वो सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी है, सबके लिए है। तो महंगाई अलग इतनी बढ़ी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है, तो भाई अगर ये बंद हो गया तो फिर किस तरह से गुजार बसर होगा कारोबार? वही तो कह रहा हूँ, लोग अभी तक जो पिछला नुकसान है वही नहीं कर पाए, तो अभी मज़ीद कैसे सर्वाइव करेंगे आप? 4 महीने जो लॉकडाउन रहा है, लोग घर पे ही रहे हैं, उन्होंने अपनी जेब से खाया। कई लोग तो ऐसे हैं जो कर्जे में डूब गए हैं। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक आसानी करे, अब ना हो तो बेहतर है। मेरे हिसाब से कोरोना अब नहीं होना चाहिए, और अब मार्केटें भी नहीं बंद होनी चाहिए। या ये है कि कोई इनका कोई शेड्यूल बनना चाहिए जिस हिसाब से ये तरीक़ेकार करे चले, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार भाई सबका बहुत ज़रूरी है। रोज़गार होगा तो लोग खाएंगे, रोज़गार नहीं होगा तो कैसे खाएंगे? कारोबार पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, पहले से ही रोमर चढ़ गई है कोरोना के हवाले से। तो इसी सिलसिले अभी से ही लोगों के जहन मतलब बनना शुरू हो गए। अभी अफवाह है, हाँ सन्नाटे शुरू हो गए। और पहले जो कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो उसकी हमारी रिकवरी नहीं हुई, अभी तक हम स्टेबल नहीं हुए अपने तक उस पर, और वापस से ये मतलब अफवाह जो गश्त वो कर रही है। मतलब कुछ जगहें तो बंद कर दी हैं, जैसे कि हुसैनाबाद जो है जहाँ पे फूड स्ट्रीट है, सुना है कि फूड स्ट्रीट वगैरह सील कर दिए। हाँ, और कुछ शादी हॉल वगैरह बंद किए हैं। इसका प्रॉपर कोई मतलब गवर्नमेंट लाए अमल तैयार करे लोगों के लिए कि आवाम को भी रिलीफ मिले, कारोबार वाले को भी रिलीफ मिले और कोरोना से भी बचे। मतलब ये तो हल नहीं है कि लॉकडाउन लगा दे या बंद कर दे। अब जिस तरह रात को फूड स्ट्रीट सील किया, उनका बेचारों का कितना नुकसान हुआ होगा, खाने उनके रेडी हो गए, सब चीज़ हो गए। तो ये कि उनको एक दिन पहले अपना बताते हैं कि भाई टाइम देते, नोटिस देते, जो भी है। तो बाकी महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है, महंगी हुई हुई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब लोगों के पास पावर परचेजिंग नहीं है, और हमारी तो शॉप के रेंट यहाँ पे इतने ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हमारा काम जो है लग्जरी आइटम में आता है, सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है कि वो लोग पहले खाएंगे या मोबाइल लेंगे। सही। पिछले किराए वगैरह भी अभी हम तक मतलब लोगों की तनख्वाहें भी, किराए जो एक्सपेंसेस थे उसको अभी तक हम मैनेज नहीं कर पाए। बिजली के बिल जो इमरान खान साहब ने बोला था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो हमने पेड किए, बंद दुकानों के भी पेड किए। सही, वो किराए भी वैसे गए, किराया भी वैसे गए। हुकूमत चाहती है कि लॉकडाउन लग जाए, हम एकदम तैयार नहीं है लॉकडाउन के लिए। पहले ही मार दिया गया है, और जो थोड़ी बहुत सांसें चल रही हैं ना, उनका भी वो भी कोशिश की जा रही है कि वो भी गला घोट के मार दिया जाए। 4 महीने से अभी तो वो कवरिंग कर रहे हैं हम पुरानी, अभी तो वो कवरिंग नहीं हुई, फिर आगे लग जाएगा तो कहाँ से कवरिंग होगी? हमारा पहली कारोबार नहीं, यही हमें बोलते हैं कि हुकूमत को बोलेंगे लॉकडाउन ना लगाएं। लास्ट 2 दिनों में जो रेस्टोरेंट्स भी बंद कराए गए हैं, कुछ मैरिज हॉल भी बंद कराए गए, तो उनकी जो साथ मुंसलिक लोग हैं, जो अफराद हैं, जिसमें लेबर सबसे पहले होती है कि लेबर जो इफ़ेक्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम अभी भाई। वालेकुम अस्सलाम आते भाई। सर ये क्या दोबारा से मैक्रो लॉकडाउन और छोटा लॉकडाउन, मतलब अलग अलग किस्मों के लॉकडाउन सुनने में आ रहे हैं? बिल्कुल, इनिशियली स्टेज से हम देखते हुए आ रहे हैं कि वो लॉकडाउन्स के मुख्तलिफ इक़साम जो है वो लगती जा रही हैं, और स्टेप वाइज जो है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। लेकिन इस वक्त जो है वो एक नया माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्मिनोलॉजी आई है, उसमें पिछले दिनों में देखा आपने 2 जो एरियाज़ हैं सील किए गए हैं, जिसमें साइमा अरेबियन विलाज और साथ मंगोपीर का एरिया, जो UC8 है, उसमें 2 एरियाज़ को सील किया गया। लेकिन साथ साथ रेजिडेंशियल एरियाज़ को जो सील किया जा रहा है, उसमें अब जो पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, उससे बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त बड़ी तशवीश का शिकार है। उनका कहना ये है कि ऑलरेडी जो 6 महीने 7 महीने स्पेंड हुए हैं, उसमें बड़ा लॉस हुआ है बिज़नेस का, और अब अगर फिर मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन होता है या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होता है, तो उसमें अगर कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बिलखुसूस जैसे हमने देखा लास्ट 2 दिनों में जो रेस्टोरेंट्स भी बंद कराए गए हैं, कुछ मैरिज हॉल भी बंद कराए गए, तो उनकी जो साथ मुंसलिक लोग हैं, जो अफराद हैं, जिसमें लेबर सबसे पहले होती है कि लेबर जो इफ़ेक्ट होती है, तो लेबर इफ़ेक्ट होने से डायरेक्टली जो काम करने वाला जो उसका मालिक है, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दोबारा हम फिर उसी तरफ जाएंगे, तो लोगों का जब हमने
आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो सबका एक ही मौक़िफ़ है कि कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे कारोबार मुतासिर ना हो, लोगों का रोज़गार मुतासिर ना हो और इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए SOPs को जो है वो फॉलो किया जाए। अच्छा, आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, आप हॉस्पिटल्स भी जाना होता है, आपका मार्केट भी जाना होता है, तो कोरोना की क्या कंडीशन है, केसेस किस स्पीड से आ रहे हैं, क्या नौयत है, क्या तादाद है? देखिए आतिफ भाई, हॉस्पिटल्स में तो केसेस आ रहे हैं। रिसेंटली पास में मेरी कल ही जो है वो बात हुई थी डॉ में, तो डॉ में पिछले दिनों में इतने केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन कल और परसों में 2 दिनों में जो है वो बड़े एक्टिवली केसेस आए और 70% जो है वो बताया जा रहा है कि इंक्रीमेंट है उन केसेस के अंदर प्रीवियसली डेज़ के मुकाबले में। और क्या कहेंगे, ये जो लॉकडाउन का सुन रहे हैं लगने जा रहा है, कुछ जगहों पे लग भी चुका है, कराची के कुछ इलाकों में, अगर ये लग गया दोबारा से तो क्या नौयत होगी कारोबार के हवाले से? जो ज़िंदगी चल रही है, महंगाई अलग हुई हुई है, मामूलात ज़िंदगी एक बिल्कुल ठप होकर रह जाती है। उसके अलावा कारोबार मैशियत, कोरोना का नाम ही असल मैशियत की तबाही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे कारोबार चलता है, और वही इलाकों में वही इलाके लॉकडाउन करते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा पीक का बिज़नेस होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जमा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गई, ये मेन जितना एमएजिना रोड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, और उन्हीं इलाकों को बंद करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबार है। और कोरोना के नाम पे आपको भी पता है कितने लोग मरे, कोरोना के नाम पे दूसरे जो सही घर से गए हैं उन्हें बहुत मारा गया। वैसे मैंने नहीं देखा जो कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल हुआ हो। तो अगर ये लगती है तो क्या कारोबार के हवाले से क्या कंडीशन होगी? वैसे 6-7 महीने पहले आप लोग घर में बैठ रहे हैं, पहले ही मार दिया गया है, और जो थोड़ी बहुत सांसें चल रही हैं ना, उनका भी वो भी कोशिश की जा रही है कि वो भी गला घोट के मार दिया जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही इस वजह से की जा रही है कि एक कारोबारी लोगों को तबाह करना किसी तरीके से, और दूसरा कोई मकसद नहीं है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अली भाई क्या सोच रहे हैं लॉकडाउन के बारे में? लॉकडाउन में पहले हालात बहुत ख़राब हुए हैं मार्केट के, काम की पोजीशन बहुत ठंडी हुई हुई है। मतलब 6-7 महीने पहले, 6-7 पहले तो हम पहले वो टूटे हुए और टूट जाएंगे, फिर लॉकडाउन लगा तो मार्केट के हालात इस टाइम बेहतर नहीं है, हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो कोरोना को मुझे नज़र आता नहीं है उतना, हुकूमत चाहती है कि लॉकडाउन लग जाए, हम इस टाइम तैयार नहीं है लॉकडाउन के लिए। मतलब माशी तौर पर बड़ा माशी भी तो हालात ख़राब है, और इस टाइम महंगाई तो इतनी हुई हुई है कि 1000 का नोट लेकर जाते हैं तो खर्च होते हैं, पता नहीं लगते किधर गए किधर नहीं गए। लॉकडाउन का जैसे पता लगा लोगों को कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब अगर ये बंद हो गया, वैसे 6-7 महीने पहले आप लोगों ने बंद करके बैठे रहे, अगर दोबारा हो गया तो फिर क्या नौयत होगी, क्या हालात देख रहे हैं? रोड पे आए थे, अभी भी रोड पे ही आएंगे और क्या करेंगे, कारोबार तो बंद हो जाएगा। घर वाले महंगाई तो वैसे ही दिन ब दिन ऊपर हो जा रही है, आज भी बढ़ गए रेट, सब्जियों के, दालों के, सबके रेट बढ़ गए, बिजली के भी बढ़े, सब चीज़ों के तो बढ़ गए। तो मतलब परेशानी नज़र आ रही है? परेशानी तो बहुत नज़र आ रही है। इमरान खान को अल्लाह भला करे, और इमरान खान का, और यही बोलेंगे अल्लाह भला ही करे उसका। कारोबार तो लॉकडाउन के बाद से वैसे ही जो है नॉर्मली है, मार्केट सेटल नहीं हुआ है अभी तक, सेटल नहीं हुआ। मतलब अपने पहले की जो रूटीन थी कारोबार की, उस रूटीन में अभी तक नहीं आया कारोबार, और दोबारा लॉकडाउन लगेगा, फिर दोबारा बहुत टाइम लगेगा मार्केट सेट होने में। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है, जो हालात हो रहे हैं, क्रिएट हो चुके हैं, कुछ जगहों पे सील कर दिया गया है फूड स्ट्रीट वगैरह को, तो आगे क्या मामला नजर आ रहे हैं कि अगर ये बंद हुआ तो कारोबार पे क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई बहुत असर पड़ेगा, लोग भूखे मर जाएंगे और क्या होगा। 4 महीने से अभी तो वो कवरिंग कर रहे हैं हम पुरानी, अभी तो वो कवरिंग नहीं हुई, फिर आगे लग जाएगा तो कहाँ से कवरिंग होगी, बिल्कुल गलत है। महंगाई जो है वो अलग इतनी बड़ी, महंगाई बिल्कुल बहुत बढ़ रही है, महंगाई जो है हद से ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ गई है, और लोग क्या करें, अब परेशान हैं। 4 महीने अभी वो कवरिंग नहीं हो रही, अब आगे का लॉकडाउन जो कह रहे हैं वो किस तरह कवरिंग करेंगे। सब हर बंदा किराए की दुकानें, इधर हर बंदे को रेंट देना है, बिजली के बिल हैं, रेंट की शॉप से हैं, ठीक है ना, किस तरह करेंगे, कवरिंग कर ही नहीं सकते। भाई छोटे आदमी है कारोबारी, वो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता है वैसे मैशत तबाह हुई है, और इतने सारे मामला चल रहे हैं। मजीद का अगर कोरोना लग गया, लॉकडाउन हो गया, तो दुकानदार तो सारे रोड पर आ जाएंगे भाई। मतलब दुकानों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं। हाँ, दुकान के किराए लाखों रुपए मंथली, और बिजली का बिल है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। पिछले महीने के बिल ही हमने पे नहीं कर पाया अभी तक, और किराए भी पिछले महीने के हमने लॉकडाउन के अभी तक पे नहीं कर पाया, ना हमें किराया माफ़ किया गया, सबके किराए हमें भरने भी है मजीद, और अगर मजीद लॉकडाउन लग गया तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब तो कारोबारी आदमी तो सारे रोड पर आ जाएंगे भाई। ये तो जो बेचारा डेली कमाने वाला है उसकी और तो ऑलरेडी परेशान है, वो तो अपने घर की चीज़ें बेच के बेचारा गुजारा कर रहा है, कोई घर के मोबाइल बेच के बच्चों की फीसें भर रहा है, उनके कोरस ले रहा है, हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ बंदा बेचने के लिए तुला हुआ है। आजकल तो हर मोबाइल पे सिर्फ वाउचर आ रहा है, फीस वाउचर, फीस पे कर दें, फीस पे कर दें, ऐसे ही ऐसे इस वक्त तो यही हो रहा है। गैस के बिल, बिजली के बिल भरने के लिए लोग अपने मोबाइल बेच रहे हैं, बच्चों के कोरस लेने के लिए मोबाइल बेच रहे हैं, अभी यही हो रहा है। घर के रेंट भरने हैं तो लोग मोबाइल बेचने के लिए आते हैं, सारी चीज़ें बेचारे कीमती अपने घर की चीज़ें बेचने के लिए लोग निकल आए जाते हैं।
स्कूल की फीसें माफ़ नहीं हो रही, स्कूल वाले वही फीसें मांग रहे हैं 6 महीने की 7 महीने की। जो ये कल एक बयान सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया कि 20% जो है ना माफ़ किया है, 20% माफ़ किया, मतलब छोड़ा जा रहा है 20%। पर बेसिकली इसमें मुझे लगता है कोई ज़ाती अमल नहीं हो रहा है ना, और ना ही कोई सर इससे पर अमल कर रहा है स्कूल के। बाकी सुनने को तो बहुत सारी सरकार हुकूमत की मिलती रहती है, हर चीज़ में महंगाई अलग बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, छोटा आदमी तो बिल्कुल ही मर चुका। आप ये ज़हन बना ले कि छोटा आदमी तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा, नॉर्मल आदमी फंस गया है, कारोबारी तबका जो इतना परेशान हुआ हुआ है, और रोज़ कमाने वाला वो तो बिल्कुल ही रोड पर आया हुआ है। तो भाई हमारी गवर्नमेंट को वैसे सोचना चाहिए, लॉकडाउन के बजाय कोई ऐसा मामला निकाले ना जो सबके लिए सॉल्व हो जाए, मसला भी हल हो, काम भी चलता रहे, लोग इसके जो है इस चीज़ को भी देखें, मद्देनजर रखें, हर चीज़ का करना है ना। नए सिरे से अगर लॉकडाउन लगता है तो अभी स्टार्ट की तारीख है। हम लोग तो अपने जो रेंट पे बैठे हैं, हमारे किराए दुकान का किराया 3.25 लाख रुपए, हम लोग दुकान के रेंट भी दे चुके हैं। अब ये नए सिरे से लॉकडाउन लगता है तो कारोबारी तबका तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। हमारा पहली कारोबार नहीं, यही हम लोग बोलते हैं कि हुकूमत को बोलेंगे लॉकडाउन ना लगाएं। और ना ही ये किराया कम कर रहे हैं और ना ही कोई और ना रिलीफ दे रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिलीफ अब तक सामने नहीं आया जो दुकानदारों के लिए हिकमत अमली तय करें, नए तरीके से कोई काम करें। आप जो जगहें हैं आप उनको जो है चेक करें और उनको पाबंद करें, ये कर सकते हैं आप। ये जो है बंद करने का जो है ना अब जो है काबिल कबूल नहीं होगा। सदर का इलाका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है वो, अगर वो टैक्स ही नहीं देगा तो कोरोना ना रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जो नोटिस चल रही है, कुछ जगहों पर लग चुका है, कुछ जगहों पर भी नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ है, तो क्या कहते हैं कि आम जिंदगी पे और कारोबार पे क्या असर होंगे इसके? जैसे 4-6 महीने का बैकलॉग लोगों का है, लोग अभी तक किराए भर रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं। आपने मार्केट सर्वे किया होगा, देखा होगा कि बहुत सी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, किराए की दुकानें। लोग परेशान हैं, हम तो वैसे ही पहले परेशान हुए हैं लोग, तो दोबारा लॉकडाउन कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि इसमें नज़रसानी की जाए, कोई लॉकडाउन ना किया जाए। लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में, खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन हुआ तो लोग सड़कों में आएंगे और लोग जो है फिर अमन अमान के जो है फजा पैदा होगी। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं ये काम ना किया जाए। लॉकडाउन की जो है सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। जो केसेस थे वो बहुत कम हो गए और ना होने के बराबर हैं। कराची की आबादी 3 करोड़ है, अगर एक टाउन से अगर 22 आदमी आते हैं तो कोई इसका रेशियो नहीं है। आप जो जगहें हैं आप उनको जो है चेक करें और उनको पाबंद करें, ये कर सकते हैं आप। ये जो है बंद करने का जो है ना अब जो है काबिल कबूल नहीं होगा। सही। बाकी जो लोगों का मैंने अभी जिक्र भी किया कि जो हम मार्केट से लोगों से बात करके आए तो उन्होंने कहा कि हमारे अभी किराए बकिया हैं, बाकी महंगाई इतनी हुई हुई है। तो आपको लगता है कि पूरे जो ये सदर का इलाका है जहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है तो उस पर असरअंदाज होगा? जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, परेशानियाँ और लोगों की मज़ीद बढ़ेंगी, लोग अभी स्कूलों की फ़ीसों में फंसे हुए हैं और अपने बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, तो ये आम जिंदगी भी असरअंदाज होंगी ये सब चीज़ें। देखिए ना, हमारी मार्केट जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 77 अरब रुपये रेवेन्यू दिया है हमारी मार्केट ने सर पूरे पाकिस्तान में, और कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और जो है क्राइम का रेशो बढ़ जाएगा। आप देखें क्राइम कितना बढ़ गया है, बेरोज़गारी हो गई है। तो लोग जो बेरोज़गार होंगे या तो सरकार जो है उनको रोज़गार दे दे, लॉकडाउन करवा दे। आप जितने भी लोग हमारे दुकानदार हैं उनका किराया सरकार दे दे, हम बंद करने को तैयार हैं। लोगों के जो भी परेशानी, लोगों की तकलीफ़ को दूर कर दे, लॉकडाउन कर दे। अगर वो नहीं कर सकती तो दुकानें बंद नहीं होगी और परेशानी का सबब बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये लॉकडाउन लग रहा है तो क्या असर पड़ेगा कारोबार के ऊपर, आम जिंदगी? कारोबार में ये पड़ेगा, देखें पहले ही काम धंधा नहीं है, ठीक है ना, फिर ऊपर से अभी दोबारा लॉकडाउन लग रहा है और किराया फिर हमारे से मांगा जा रहा है, मालिक बार बार किरायों का बोल रहा है। हमारा पहली कारोबार नहीं, यही हम लोग बोलते हैं कि हुकूमत को बोलेंगे लॉकडाउन ना लगाएं, ठीक है। बाकी कारोबार में बाकी नुकसान हमारा पहले ही बहुत हो रहा है। ये किराया हमारा माफ़ हो जाए, फिर लॉकडाउन लगाएंगे, पूरा साल बंद करना, हमारे किराया माफ़ करवा, किराया माफ़ हो जाए। बिजली का बिल आ रहा है, ये बिजली बिल का देखो वैसे भी आओ पता क्लियरिटी, तो वैसे भी घरों के बिजली के बिल कितने दे रही है, तो वैसे ही बिजली बिल तो मुनासिब ही आ रहा है हमारे हिसाब से। तो बाकी ये कि मेन हमारा किराया ये अगर कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब मालिक बोलता है मुझे पूरा किराया चाहिए। अभी 3 महीने का पहले ही रेंट दिया, जो लॉकडाउन हुआ था उसका भी किराया दिया है, हमें 1 महीने का भी वो नहीं मिला कि रिलीफ मिला हो, कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। सर क्या कहेंगे ये जो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, माइक्रो लॉकडाउन लगा रहे हैं और कुछ सील कर दिए हैं मार्केटें वगैरह, अगर इस तरह लग गया लॉकडाउन तो क्या नौयत होगी कारोबार की? पहले तो ये कहते हैं कि सदर का इलाका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है वो, अगर वो टैक्स ही नहीं देगा तो कोरोना ना रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात मज़े की ये है कि यहाँ हमारे इलाके में जो है आधा इलाका कोरोना वाला लगता है और आधा इलाका साफ़ सुथरा है। ये कैसा कोरोना है यार?
अगर लगता है तो पूरा कराची बंद हो तो कोरोना ठीक है, हमारी समझ में आता है। इधर कोरोना जैसे बारिश अल्लाह ताला करता है, यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ नहीं हो रही, ये ऐसा ही काम हो गया इन लोगों का। और दूसरी बात है कि ये दूसरे लोगों के मफाद के लिए किया जा रहा है कि इनसे भी हमने लेना है, उससे भी कुछ लेना है। कोरोना के बाद भी कुछ दुकानें हमारे यहाँ खुली रहती हैं क्योंकि वो लोग कुछ पैसे देते होंगे आगे पीछे और हम लोग को बंद कराया जाता है कि भाई आप बंद करो। जो पैसे दे रहा है उसका काम खुला हुआ है। इस वक्त होटलें जहाँ बंद हुई हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह के 2-3 दिन के अंदर में वो खुलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो ये कोई कोरोना थोड़ी हुआ यार, ये तो नाहक हमको दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टैक्स ना दो क्योंकि दूसरे लोगों को पसंद नहीं है कि कराची वाले टैक्स क्यों देते हैं, आप ही टैक्स ना दें और अब कोरोना वराना से कुछ भी नहीं हो, कुछ भी लॉकडाउन लग गया तो कारोबारी क्या नोयत होगी, क्या हालात हो जाएंगे? सर जी हम पहले ही रो रहे हैं पिछले कोरोना में क्योंकि हमारे मालिकान जो है हमारे से किराया पूरा वसूल किया उन्होंने और आगे ऐसा होगा तो हम तो कह देंगे भाई हम बंद करने हैं, बिल्कुल ख़त्म करने हैं, ये कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, अब नहीं चलेगा सब जब। इसलिए हम चाहते हैं कि कोरोना को दूरी रखो। महंगाई इतनी ज़्यादा हुई हुई है, हर बंदा परेशानी में पड़ता है, ये लॉकडाउन हो गया तो और परेशानी। बिल्कुल परेशानी तो होगी ना, लोगों को लाले पड़ गए खाने के, जो बेचारा हकदार है वो बेचारा पिसी रहा है। दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है भाई, हमारे अफोर्ड में नहीं है। मैं भी शुगर का ही मरीज़ हूँ, आप यकीन करो कोई इंसुलिन मुझे मिलती थी 5 रुपए की, आप समझो 25 रुपए की हो गई है, यानी इतना फ़र्क आ गया इंसुलिन की दवा। बिल्कुल, तो बहरहाल जिसका जहाँ मफाद है वो खींच रहा है, जिसका चल रहा है वो चल रहा है। यार कहने का मकसद ये देखो, जब अगर नए सिरे से अगर लॉकडाउन लगता है तो अभी स्टार्ट की तारीख है। हम लोग तो अपने जो रेंट पे बैठे हैं, हमारे किराए दुकान का किराया 2.5 लाख रुपए, हम लोग दुकान के रेंट भी दे चुके हैं। अब ये नए सिरे से लॉकडाउन लगता है तो कारोबारी तबका तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। पिछले 4 महीने का जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसके हिसाब से भी कारोबारी तबका मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है और हम लोग ने टैक्स भी अदा किए हैं। आप देखिए अगर रोजनामचे के हिसाब से भी देखते हैं तो जितनी सदर ने जो टैक्स अदा किया है वो मेरे ख्याल से कराची में किसी भी मार्केट ने नहीं किया। अभी आवाज़ आ रही है कि नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची और कुछ एरियाज हैं, गुलबर्ग वगैरह के एरियाज हैं, हुसैनाबाद की रेस्टोरेंट जो हैं। अब रेस्टोरेंट में आप मुझे बताओ कैसे SOPs को आप फॉलो कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते हो। कराची में जो इतनी सारी जो आवाम है वो कभी भी SOPs को फॉलो नहीं कर सकती। हमारी पुलिस खुद फॉलो नहीं कर रही, हम कैसे फॉलो करेंगे? और यहाँ पे आप देखें चारों तरफ से आवाम एक दूसरे की तरफ आ रही है तो SOPs फॉलो हो ही नहीं सकती नॉर्मल बड़ी मार्केटों में। और हम लोग तो वैसे ही होलसेल मार्केट में बैठे हुए हैं तो हम कैसे फॉलो करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता फॉलो। कारोबार पे तो पहले से ही बहुत सारे नुकसानात सामने हैं और जो है अभी भी कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। लेकिन ये है कि अगर अभी दोबारा अगर लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो फिर दुकानदारों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स दरपेश होंगी और ना ही ये किराया कम कर रहे हैं और ना ही कोई और ना रिलीफ दे रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिलीफ अब तक सामने नहीं आया जो दुकानदारों के लिए हिकमत अमली तय करें, नए तरीके से कोई काम करें। अल्लाह ना करे लॉकडाउन लग गया, कारोबार ठप हो गया तो महंगाई वैसी है, बेरोज़गारी इतनी हुई हुई है, महंगाई तो मज़ीद बढ़ती जा रही है। किसी भी हुकूमत ने आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया है अब तक, जो है मज़ीद महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। ज़्यादा लोग हों तो उस पर अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे जैसे हमारी मार्केट है तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है तो लोगों को चाहिए कि इसको प्रॉपर चले वरना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। मैं खुद देख लूँ कि मैं खुद 7 महीने से घर बैठे हैं और अपने वो कारोबार छोड़ के बैठे हैं, जबकि शादीशुदा आदमी हर चीज़ है, मगर क्या है कि लगने से भी महंगाई तो इतनी थोड़ी बहुत है तो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो यार देखिए महंगाई पे तो आपने कंट्रोल किया ना, इमरान खान साहब ने कहा था नया पाकिस्तान उन्होंने दिखा दिया हमें, बेगुनाह गरीब मारे जा रहा मजीद। और भी देखिए ना महंगाई तो बढ़ा है, कल का बजट आपने देखा ना, सब चीज़ में कच्चा सामानों में बढ़ गया, आटा चावल चीनी सब में रेट बढ़ा है। बहुत डिस्टर्ब रहे हम लोग और काफ़ी सारे लॉस हुए हमें। अब जो है हम चाह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन ना हो, कारोबार खुल जाए, हमारे कारोबार कंटिन्यू हो रहे जिस तरह चल रहे हैं इस तरीके से। पहले से एक तो इतने मसले मसाइल हैं, लॉकडाउन के बाद और बढ़ जाएंगे वो, तो ये सबके लिए जो है मसला हो जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और जो बेचारे डेली वेजेस हैं जो रोज़ के कमाने वाले हैं उनके लिए बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे, तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए दोबारा। लॉकडाउन अगर लग जाता है ना तो वैसे ही ऑलरेडी लोग टूटे हुए हैं और उसके बाद जो है ना हालात पैदा होंगे वो फिर किसी के बस में नहीं होंगे। ये जो लॉकडाउन लगने जा रहा है तो उस पर क्या ज़िंदगी पर असरात पड़ेंगे, क्या मामला होंगे? सर लॉकडाउन लगने के बाद असरात अच्छे सही भी हैं और गलत भी हैं, कुछ ऐसे भी असरात है कि ये तो आवाम के लिए बेहतर साबित हो सकता है, तो ये तो बढ़ेगा। वैसे भी 7 महीने से अलहमदिल्ला मैं खुद देख लूँ कि मैं खुद 7 महीने से घर बैठे हैं और अपने वो कारोबार छोड़ के बैठे हैं,
जबकि शादीशुदा आदमी हर चीज़ है, मगर क्या है कि लगने की भी महंगाई तो थोड़ी बहुत है, तो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी ये तो। और ये होगा कि अब थोड़ा सा ये नरमी होनी चाहिए कि SOPs के हिसाब से अगर खोला जाए तो वो बेहतर है। उसके लिए ये होगा कि SOPs अगर के साथ अगर ये चलवाएँगे तो वो बहुत बेहतर साबित रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे अगर ये लॉकडाउन लगा तो क्या मामला होंगे, ज़िंदगी पे क्या असर होंगे, कारोबार पे क्या असर पड़ेंगे? बहुत सारा कुछ अफराद में फ़र्क पड़ेंगे, फिर काम वगैरह है वो बंद हो जाएंगे और बहुत कुछ है, मार्केट वाले अफराद सब कुछ वन साइड बैठ जाएंगे। दरअसल ये है कि काम वगैरह A to Z, इंसान जो बाहर कुछ चल रहे हैं A to Z, बाहर के हालात वगैरह, हर कोई बाहर फिर नहीं निकल सकेगा। महंगाई एक तो पहले से अवर है, फिर थोड़ी बहुत और बढ़ जाएगी। इससे ये है कि इंसान थोड़ा परेशान हो जाएगा, पहले ही बहुत परेशान था, फिर अगर अब फिर से लग जाएगा तो फिर और परेशान ज़्यादा हो जाएगा। यार देखिए, महंगाई पे तो आपने कंट्रोल किया ना। इमरान खान साहब ने कहा था नया पाकिस्तान उन्होंने दिखा दिया हमें। बेगुनाह गरीब मारे जा रहा मजीद। और भी देखिए ना, महंगाई तो बढ़ा है। कल का बजट आपने देखा ना, सब चीज़ में कच्चा सामानों में बढ़ गया, आटा चावल चीनी सब में रेट बढ़ा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा दवाएँ भी उसकी भी रेट बढ़ी, हर चीज़ का रेट बढ़ा, कोई ऐसी चीज़ है जिसका रेट नहीं बढ़ा। अब पता है क्या होगा, गरीब तो मारेगा हर तरीके से। किसी गवर्नमेंट ने फ़ायदा गरीब के लिए नहीं किया, भला वो कोई भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये लॉकडाउन लगने जा रहा है दोबारा से, तो क्या नौयत होगी कारोबार के हवाले से, आम जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेंगे? भाई लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास बड़े इश्यूज़ हैं, लोगों की सैलरीज हैं, शॉप के किराए हैं सारे, और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है लॉकडाउन की वजह से, आना जाना बैठना, और बस बंदा लॉक होकर रह जाता है बिल्कुल। तो हम अपनी केयर करेंगे अपनी, और लॉकडाउन में जो एहतियातें होती हैं वो करते हैं हम लोग, दुकान पर बैठ के। कारोबार पे क्या असर पड़ेंगे? मतलब बेसिकली अभी 4-6 महीने वैसे ही बंद रहा है कारोबार, बहुत डिस्टर्ब रहे हम लोग और काफ़ी सारे लॉस हुए हमें। अब जो है हम चाह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन ना हो, कारोबार खुल जाए, हमारे कारोबार कंटिन्यू हो रहे जिस तरह चल रहे हैं इस तरीके से। सर क्या कहेंगे अगर ये लॉकडाउन लगा तो क्या ज़िंदगी पे क्या असर होंगे, कारोबारी? मैं ये कहूँगा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोज़ के जो कमाने वाले हैं बेचारे बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं वो। और बाकी आप देख रहे हैं फिर जो भी मामला है, मतलब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी बिल्कुल पहले से एक तो इतने मसले मसाइल हैं, लॉकडाउन के बाद और बढ़ जाएंगे वो, तो ये सबके लिए जो है मसला हो जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और जो बेचारे डेली वेजेस हैं जो रोज़ के कमाने वाले हैं उनके लिए बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। तो हरगिज़ नहीं लगना चाहिए दोबारा। सर लॉकडाउन की दोबारा से हवाएं उड़ रही हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो अगर लगा तो ज़िंदगी पे और कारोबार पे क्या असर पड़ेंगे? इसका तो बहुत सारा रीज़न्स हैं, और दूसरे यूरोप साइड पे भी हमें इस वक्त एहतियात करनी चाहिए। पहले ही SOP पे अमल करना चाहिए। क्राउडेड जगह पे जो है, जैसे 45 जो SOP है हमारे में, 45 लोगों से ज़्यादा लोग हों तो उस पर अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे हमारी मार्केट है तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो लोगों को चाहिए कि इसको प्रॉपर चले, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो है इसको हमको फेस करना है, और अभी कर रहे, पहले कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं और आइंदा भी होगा। जो पिछले मामला थे 4-6 महीने के, उसमें अभी तक लोग बोले कि हम अभी तक उठ नहीं पाए, दोबारा से अगर हो लग गया तो हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट को चाहिए अपने लेवल पे लोगों की हेल्प करे, जैसे कि दूसरी दुनिया में दूसरे लोग कंट्रीज़ में हो रहा है, हमारे यहाँ पर भी ऐसी तरह की स्कीम दें। ख़ास तौर पे ताजिर को, जो रीढ़ की हड्डी है, आप देखें अगर ताजिर काम करता है तो मुल्क चलता है, अगर ताजिर को ही आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से चलेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहें कि अगर ये लॉकडाउन लगा तो कारोबार पे क्या असर पड़ेंगे? लॉकडाउन के हवाले से जो है ना, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को जो है ना सारे मामला जो है पिछले लॉकडाउन की जो है ना, जो बाक़ियात हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से जो है ना हमारी मार्केट के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये एक टुकड़ा है। रेवेन्यू जनरेट करने वाला सबसे बड़ा एरिया जो है हमारा सदर का है, और जैसे कि हमारे सदर साहब ने भी आपको बताया। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि हमारा जो लॉकडाउन अगर लग जाता है ना, तो वैसे ही ऑलरेडी लोग टूटे हुए हैं, और उसके बाद जो है ना हालात पैदा होंगे वो फिर किसी के बस में नहीं होंगे। महंगाई अलग इतनी हुई है, महंगाई तो हो गई है, और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है अभी तक जो है ना उस नुकसान से जो है ना 3-6 महीने के नुकसान से अभी तक लोग नहीं निकल पाए। अब अगर हुआ ना खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो मामला, तो हमें चाहिए कि हम खुद जो है ना SOP पर अमल करें, औरों को भी तनकीद करें इस चीज़ की कि भाई आप लोग जो है इस चीज़ पे जो है अमल करें, ताकि मज़ीद इस तरह के जो मामला जो पिछले हम देख चुके हैं ना, ये आने वाली नस्लों में किसी ने नहीं देखा, जो हम देख चुके हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना, खुदारा लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना SOP पे अमल करें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र हैं, हैंड वो ग्लव्स वगैरह हैं, वो सारे यूज़ करें और डिस्टेंस रखें सोशल, ताकि लोगों को जो है ना क्या नाम है इस दौर से फिर दोबारा गुजरना ना पड़े। बस इतनी सी लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है ना ज़्यादा इसको प्रमोट करें, इन चीज़ों को, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। एक तरफ तो महंगाई, बेरोजगारी, ऊपर से ये लॉकडाउन का फैसला। हमारी हुकूमत से यही है गुजारिश कि खुदारा इस फैसले पर नज़रसानी की जाए ताकि आवाम और ताजिर ले सुख का साथ। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।